नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं शुभम चौहान यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस यानी 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन के बारे में हम आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए थॉट है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ दिया है? तो कहाँ दिया है? इसका आंसर होगा मोदकुरिच। यानी तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले के मोदकुरिचु में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। कौन से जिले में? वो है मोदकुरिच, यानी तमिलनाडु में एक जिला है, वहाँ यह अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। और यह संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेष कर रहा है? तो ये कर रहा है रूस के साथ। यानी भारत और रूस एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए खोज कर रहे हैं। किन परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए कर रहे हैं? संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए खोज कर रहे हैं। और साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बातचीत कर रहे हैं। यानी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भी ये बातचीत कर रहे हैं। और यह विषय रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद RIAC और MEA द्वारा संचालित भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक सम्मेलन का हिस्सा है। कौन? रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद RIAC और MEA द्वारा संचालित भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA द्वारा आयोजित एक सम्मेलन का हिस्सा है। और संयुक्त रूप से 2017 मॉस्को और नई दिल्ली में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया है। कौन सा? ये सम्मेलन अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए ये नई दिल्ली में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे रूस की बात आई है, तो ये मैप में रशिया, इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को रूस की कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के PM है मिखाइल मिशुस्तिन, यहाँ के PM है। हम चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी? तो कब तक जुड़ेगी? गेस कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 2023। यानी पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यानी पूर्वोत्तर जो राज्य उनके राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और वो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। इन सभी के राजधानियों को जोड़ने का कार्य अभी प्रगति पर है और ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। और कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर के अंतिम खंड पर यह कार्य प्रगति पर रहेगा। और इस परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हम चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अधिकारियों को कोचिन पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांस शिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए कहा है? तो किसने कहा है? गेस कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, नहीं कर पाए गेस, तो इसका आंसर होगा मनसुख मंडाविया। यानी जो हमारे केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों से कोचिन पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने को कहा है। किसने कहा है? केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और ये वल्लारपदम टर्मिनल की परिकल्पना भारत के जो पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में की जा रही है। यानी जो भारत का पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट था उसके रूप में ये ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। हम चलते हैं अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? कौन करेगा? गेस कीजिए। इसका आंसर होगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यानी IT कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। और ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी
दूरसंचार नेटवर्क का प्रबंधन के लिए इंजीनियर सेवाएं और समाधान प्रदान करती है। यानी जो ये टेक्नोलॉजी है L&T टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी दूरसंचार नेटवर्क का प्रबंधन के लिए इंजीनियर सेवाएं और समाधान प्रदान करती है, और ये एक IT कंपनी है। हम चलते हैं अगले 6th क्वेश्चन की ओर। ये है 6th क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पासाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो ये खोला है भूटान में। यानी भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान के पासाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। ये जयगांव और पहले पसाका के बीच यह मार्ग इन कोविड-19 दिनों में दो देशों के बीच संयोजकताओं को सुविधा प्रदान करेगा। और 15 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा अहले पसाका में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोला गया है। कहाँ पे? भूटान में। यानी जो ये मार्ग है ये पसाका के बीच इन कोविड-19 दिनों में दो स्टेशनों के बीच संयोजकता की सुविधा को प्रदान भी करेगा। अब ये भूटान की बात आई है तो ये मैप में भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू और इसकी करेंसी है भूटानी नेगुलट्रम। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि भूटान की मुद्रा का जो नाम है वो है भूटानी नेगुलट्रम है। और नेपाल की तरह जो नेपाल देश है और नेपाल की तरह जो वहाँ की भूटान में भी भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है। यानी जो नेपाल में जो मुद्रा भारतीय मुद्रा यूज़ की जाती है उसी तरह यहाँ भूटान में भी भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है। यहाँ के PM है लोते शेरिंग, मतलब यहाँ के PM है लोते शेरिंग। कौन है यहाँ के PM? लोते शेरिंग। हम चलते हैं अगले 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में बेरी जर्मन का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। यानी किक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेट कीपर और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मैच रेफरी बेरी जर्मन का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। किसका? बेरी जर्मन का। यह है बेरी जर्मन और ये ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेट कीपर और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मैच के रेफरी है और इनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है। और ये है बेरी जर्मन और इन्होंने 1959 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। किसने? बेरी जर्मन ने 1959 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है बेरी जर्मन ने। हम चलते हैं अगले 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन है, भेल BHFL ने ग्राहकों के लिए ई-होम लोन लॉन्च किया है। BHFL निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो किसकी है? ये है बजाज फाइनेंस एंड लिमिटेड। यानी जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन? बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड BHFL ने अभी ग्राहकों के लिए एक ई-होम लोन लॉन्च किया है। किसने? BHFL ने, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसने ग्राहकों के लिए एक ई-होम लोन किया है। यानी ई-होम लोन को नए होम लोन की ज़रूरतों के साथ मौजूदा होम लोन के हस्तांतरण के लिए ऋणकर्ताओं की बंधक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ग्राहकों को व्यक्तिगत, पेशेवर, व्यावसायिक संपत्ति विवरण के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र भरना होगा। यानी इसके लिए ग्राहकों को पेशेवर व्यावसायिक संपत्ति वितरण के रूप में ऑनलाइन आवेदन भरना होगा इस लोन के लिए। हम चलते हैं अगले 9th क्वेश्चन की ओर। तो ये है 9th क्वेश्चन हमारा, रियल मैड्रिड ने निम्नलिखित में से किसको हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वें ला लीगा खिताब हासिल किया है? तो ये है इसका आंसर होगा विलारियल। यानी रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वां ला लीगा खिताब हासिल किया है। किसने? विलारियल को। और 2 गोल इसके प्रमुख स्कोरर करीम बेंजेमा से हुए। रियल के 37 खेलों के बाद 86 अंक है और 7 से अधिक चैंपियन बार्सिलोना से है जो ओसासुना से 2-1 से हार गया था। और ये 37 मैचों के बाद एटलेटिको 69 अंक पर चला गया है। कौन? विलारियल। हम चलते अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 10th क्वेश्चन। यह है 10th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गेस कीजिए कौन सा राज्य है वो।
वो है हरियाणा। यानी अभी हरियाणा की गवर्नमेंट ने हरियाणा प्रेस के नाम से एक बोतलबंद निर्मल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा प्रेस के नाम से इसकी स्थापना करेगी। कौन? हरियाणा गवर्नमेंट किसके नाम से? हरियाणा प्रेस के नाम से इसकी स्थापना करेगी। अभी हरियाणा की बात आई है तो ये मैप में हरियाणा, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके पीएम है मनोहर लाल खट्टर। सॉरी, तो यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ दिया है? तो ये दिया है वहाँ के एक जिले में, मोदकुरिच में। और सेकंड क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय करने के लिए भारत किस देश के साथ अन्वेष कर रहा है? तो ये रूस के साथ। और थर्ड क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियाँ किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी? तो यह इसका आंसर होगा 2023 यानी 2023 तक। और फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारियों को कोचीन पोर्ट के बलारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए कहा है? तो ये क्या है? मनसुख मंडाविया ने, यानी केंद्रीय नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और फिफ्थ क्वेश्चन है, टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो ये करेगा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जयगांव और पसाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? तो ये है इसका आंसर होगा भूटान। और सेवन्थ क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में बेरी जर्मन का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। और एट्थ क्वेश्चन है, BHFL ने ग्राहकों के लिए ई होम लॉन्च किया है। BHFL निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। और नाइन्थ क्वेश्चन है, रियल मैड्रिड ने निम्नलिखित में से किसको हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वें ला लीगा खिताब हासिल किया है? तो विलारियल को। और टेंथ क्वेश्चन है जो आपके दिख रहा है सामने, किस राज्य सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो लिया है हरियाणा ने। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।